नमस्कार, जय जोहार, जय पेरियार, जय ललई जी। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच इस जनवरी माह में आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही अंधविश्वास और पाखंड को दूर भगाने वाला बड़ा विशेष वीडियो आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि इस महीने प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो उसी प्राण प्रतिष्ठा में हम भी अपनी इस सच्ची रामायण पुस्तक में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जब तक इस पुस्तक का अंत नहीं हो जाएगा। उधर रामलला हम जाएंगे और इधर हम सच्ची रामायण पढ़ के सुनाएंगे, ऐसा ये हमारा संकल्प है। तो साथियों, चलते हैं सच्ची रामायण की चाबी पेरियार ललई सिंह यादव जी द्वारा जो लिखी गई है। तो साथियों, आज हम इसका जिस भाषा में लिखी गई है वो आप भी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम इस संकल्प को लिए हैं कि रामलला हम जाएंगे, सच्ची रामायण भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज सच्ची रामायण की इस सीरीज में आप भी पढ़िए, ये नहीं कि मैं ही पढ़ूं, आप भी पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो कि कहीं मैं गलत बोलूं तो कम से कम ये तो देख सकते हैं कि नहीं आप सच बोल रहे हैं जो किताब में वास्तव में लिखा हुआ है। आइए चलते हैं। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, प्रत्येक आइटम का उत्तर निम्नांकित है। तो इसमें जो बिंदुवार दिए गए हैं उस बिंदुवार में उसे आइटम कहा है। हर आइटम का बिंदुवार वर्णन इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है आइटम नंबर 1 में? यह आइटम नंबर 1 में दिया गया है कि यह रामायण एक पवित्र पुस्तक नहीं है, यानी जो रामायण है वह पवित्र पुस्तक नहीं है। आइटम नंबर 2, राम और सीता के चरित्र घृणित हैं। उनके चरित्र संसार के तुच्छतम मानव के एक चतुर्थांश के लिए भी अनुकरणीय नहीं है। और आप सभी को ज्ञात हो, सबसे पहले मैं इस पुस्तक के बारे में बता देना चाहता हूं, यह पुस्तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा विजयी है। इसलिए आप सभी अपना हाथ पैर मारकर, जो हमारे भावना से ओतप्रोत लोग हैं, वह इस भावना में बहकर शोर न मचाएं, चिल्लाएं ना कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है, उससे उनकी भावना को तकलीफ हो सकती है। तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि अगर उनको तकलीफ हो तो इस पुस्तक के लिए वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से आदेश इसके खिलाफ जारी करवा दे। मैं पुस्तक को पढ़ना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये सबसे पहले मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं, जिससे आपको बाद में ये तकलीफ ना हो और ना मुझे कुछ कहना पड़े। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आइटम नंबर 2, राम विश्वासघात और छल कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, आमिष भोजी और निर्दोष पर तीर चलाने की साकार मूर्ति था। और आइटम नंबर 3 क्या कहता है? इन बातों से पता चलता है कि रामायण बेहुदगी, अनर्थकता और मूर्खता से परिपूर्ण है। आइटम नंबर 4, राजा दशरथ ने अपनी रानियां अपने पुरोहितों को भेंट कर दी। इन तीनों पुरोहितों ने अपने पाशविक स्वभावानुसार तीनों रानियों के साथ न्याय करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दिया, और राजा दशरथ ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड अध्याय 14, इसके साथ रानियां गर्भवती हो गईं। तो साथियों, आप यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के उस अंश को भी देख रहे हैं और जो पेरियार जी ने कहा उसको भी देख रहे हैं। मैं वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि जो उन्होंने भेंट की थी अपनी रानियां, और साथ में ही आगे जो मैं और भी श्लोक जो बोलूँगा, जिस श्लोक के बारे में इस पेरियार सच्ची रामायण की चाबी में जिक्र है, वह मैं वाल्मीकि रामायण से लाके भी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। वो इसलिए कि पेरियार जी ने कुछ गलत नहीं कहा था, और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया था वह भी सटीक निर्णय लिया था, क्योंकि ऐसा सच्ची रामायण में जो लिखा है वो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी रानियों को पुरोहितों को दे दी थी, भेंट कर दी थी, और जब तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं तो वह उन्हें वापस
राजा दशरथ को प्रदान कर दी जाती हैं। आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 8-2 और 23 से 25 के अनुसार राजा दशरथ ने सोचा कि पुत्रोत्पत्ति के लिए अश्वमेध क्यों न करूं। उन्होंने भवन में जाते ही अपने प्रीतमा रानियों से कहा, तुम लोग दीक्षा लेने को तैयार हो जाओ, हम पुत्र प्राप्ति के यज्ञ करेंगे। महाराज के अति प्रिय वचन सुनकर रानियों के मुख इस तरह खिल उठे जैसे हेमंत ऋतु के बाद कमल विकसित हो जाता है। वह इतनी प्रसन्न हो गई कि ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में ऐसा लगा कि उन्हें कारू का खजाना मिल गया। लेकिन अब इस विषय में तो इसका वर्णन वही कर सकती हैं या फिर वाल्मीकि जी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अनुभूति जो है वह वाल्मीकि जी को हुई थी और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो आगे चलते हैं। पुनः बालकांड सर्ग 13-39 के अनुसार जब जब लोग यज्ञशाला में पहुंच गए तब अपनी रानियों के साथ महाराज यज्ञशाला में पहुंच गए तब अपनी रानियों के साथ महाराज दशरथ ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ की दीक्षा ली। पुनः बालकांड 14:33 से 35 के अनुसार, ये श्लोक नंबर है बालकांड सर्ग 14 में 33 से 35 के अनुसार, तब महारानी कौशल्या ने बड़े प्रसन्न मन से उस घोड़े की पूजा की, 3 बार तलवार चलाकर उस घोड़े का वध किया। तदनुसार धर्म की कामना से महारानी स्थिर चित्त हो एक रात्रि इस घोड़े के पास ही रहीं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो एक रात्रि घोड़े के साथ रही हैं वह वाल्मीकि रामायण में भी अंकित है। यह आप सभी को यहाँ पे स्पष्ट मैं ये श्लोक नंबर दे रहा हूँ, ये श्लोक दिखा दे रहा हूँ कि जिससे आपको ये आभास ना हो कि मैं कुछ मनगढ़ंत बोल रहा हूँ इस पुस्तक में भी पढ़कर, जबकि ये पुस्तक भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मैं उन श्लोकों को भी लेके आ रहा हूँ जिन श्लोकों को यहाँ पर पेरियार जी ने जिक्र किया था। तो जो पेरियार जी ने जिक्र किया है, इतना सब कुछ होते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए भी आज हम प्राण प्रतिष्ठा में मगन हैं, तो इस सच्ची रामायण का क्या औचित्य, यही समझाने के लिए मैं ये तैयार कर रहा हूं आप सभी को कि आप सभी अंधविश्वास और पाखंड से अपने समाज का अहित ना करें। तो साथियों चलते हैं पुस्तक की ओर। इसके बाद होता, अघर्यु तथा उद्गाता की आज्ञा से महाराज की अन्य महिषियों, अब यहां पर लिखा है क्या, महिषियों, महिषियों क्यों लिखा है, क्षत्रिय जाति की रानियों। उधर महिषासुर लिख दिया, उधर महिषासुर भैंस हो गया और यहां पर महिषियों का शब्द इन्होंने क्षत्रिय जाति की रानियों से लगा दिया है। बावावताओं यानी वैश्य जाति की स्त्रियों और परिवृत्तियों यानी शूद्र जाति की स्त्रियों को घोड़े के अंग से स्पर्श करवाया। यही था अश्वमेध यज्ञ। यानी अश्वमेध यज्ञ में पहले घोड़े के साथ रानी सोएंगी, मृत घोड़े के साथ एक रात, उसके बाद अन्य जो रानियां हैं उस घोड़े को छुएंगी। यही था अश्वमेध यज्ञ। तो आगे क्या है, पुनः बालकांड 14:43 से 45 के अनुसार अपने कुल की उन्नति चाहने वाले महाराज दशरथ ने उस यज्ञ में होता को पूर्व दिशा का, अघर्यु को पश्चिम दिशा का, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का और उद्गाता को उत्तर दिशा और ऋतुजों को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे डाला। यानी कि पूरी पृथ्वी दान कर दी। आज उस दान में से मुस्लिमों ने कैसे छीन लिया, इन्होंने सारी जो दान थी, जो संपत्ति थी, उत्तर की, पूरब की, पश्चिम की, दक्षिण की, इन्होंने सबको दान कर दिया और ब्रह्मा को दक्षिण का दिशा दे लिया, पश्चिम दिशा दे दिया अघर्यु को। तो जो सारी दिशाएं इन्होंने दान कर दी, तो इनका तो इतना बड़ा राज भी नहीं था। तो राज क्या, भारत अयोध्या के 8-10 किलोमीटर में राज था। यही जो समझना है, हमें समझना है कि आज पूरे भारत में अमेरिका जैसा, रूस जैसे देश पड़े हैं और हमारे देश के राजाओं ने अपने ही देश के लोगों को चारों दिशाएं दान कर दी और हमारा जो भारत है वो सिमट कर मुट्ठी भर रह गया। यही जो लिखा गया है, इसी अंधविश्वास और पाखंड को अगर हम सत्यता से बात करते हैं तो इनके जो विचारक हैं वो तर्क करने की बजाय
गाली गलौज करने लगते हैं, क्योंकि सत्यता से इनका कोई नाता नहीं है। और सत्यता की अगर बात करोगे तो तुरंत ये सत्यता की बात को दबाने के लिए लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर, वरना समय बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर जब इन्होंने दान कर डाला, उसके बाद पुनः बालकांड सर्ग 14 58 से 59 के अनुसार द्विज उत्तम ऋषि श्रृंग ने कहा, बहुत अच्छा राजन, आपके कुल का कल्याण करने वाले 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। पुनः बालकांड सर्ग 18 1-2 के अनुसार जब महाराज दशरथ का वह अश्वमेघ यज्ञ समाप्त हो गया और देवता अपना भाग लेकर अपने अपने स्थान को चले गए, जब रानियों समेत राजा ने दीक्षा व्रत का उद्यापन कर दिया, तब वे अपनी सेना और वाहन के साथ अयोध्यापुरी लौट गए। नोट, यहाँ पर विशेष नोट दिया हुआ है, कामिल बुल्के द्वारा लिखित राम कथा अनुच्छेद 333 व 334 के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ वाले सर्ग 14 और सर्ग 18 के बीच में सर्ग 15, 16, 17 जिनमें अग्निदेव द्वारा पायस का जिक्र है, प्रक्षिप्त है। यानी अग्निदेव वहाँ पर यज्ञ में आके खीर देते हैं, वह भी प्रक्षिप्त है। फिर आगे भट्ट काव्य व रामायण के अनुसार दशरथ के यज्ञ के वर्णन में किसी दिव्य पुरुष का वर्णन नहीं है। रामकथा अनुच्छेद 358। भट्ट काव्य सर्ग 1 के अनुसार दशरथ की रानियां यज्ञ के समय पायस के स्थान पर हुतोष्ठित का कुछ अंश खाती हैं, उसके फलस्वरूप गर्भवती होती हैं। रामकथा अनुच्छेद 335। तो साथियों, मैं नहीं चाहता कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा बने, तो मैं आपको, जिससे हम 22 जनवरी तक भी पहुंच सके, कि 22 जनवरी तक हम चलते रहें, छोटे छोटे वीडियो से इस सच्ची रामायण की कथा को आप तक पहुंचाते रहें। बस इसी संकल्प के साथ कि रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ के सुनाएंगे। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो है वह पूरा का पूरा राम जन्म को लेकर है। राम का जन्म, जिस भगवान को पूरा संसार तो मैं नहीं कहता, भारत के कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उस राम को मानते हैं, उस राम को जानते नहीं हैं, लेकिन उसकी पूजा करने के लिए बड़ी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ वो मंदिर में जाते हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने इस कहानी के बारे में भी सुना है? हमारे पास समाज में 2 ही पुस्तकों की प्रमुखता है। पहली वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, जिसका अनुवाद हमारा समाज नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा सरल और सुलभ तरीके से जो परोसी गई है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे समाज के बीच में उसके प्रति भी केवल ईश्वर होने के कारण प्रश्न का सवाल नहीं उठता। और प्रश्न का सवाल उठना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास से बड़े बड़े लेखक हमारे इस समाज में हुए हैं, और इस रामायण पर, रामचरितमानस पर बहुत सारे लोगों ने अध्ययन भी किया है। और वो अध्ययन कुछ इस प्रकार भी हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों ने किया है, जैसा कि आप सभी ने सुना हुआ है, इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली भाग 4 779 और एसन व्योमकृत जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट बड़ौदा भाग 4 में इनका जिक्र है कि राम के विषय में पूरी जानकारी दी गई है कि राम एक साधारण मानव थे। लेकिन आज हमारा समाज ये मानने को तैयार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पुस्तक सच्ची रामायण को पूरी तरह से बाइज्जत बरी इसीलिए किया था कि यदि राम में सत्यता होती तो निश्चित तौर पर इस पुस्तक को समाज में आने से रोका गया होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पूरी तरह से, इसकी सारी एडिशन को, जितनी भी पुस्तकें छपी थी, जो भी उस समय जब्त थी, सबको जब्त कर लिया गया था और पेरिया ललई सिंह यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो साथियों, आज हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें राम चाहिए या हमें सच्ची रामायण चाहिए। सच्ची रामायण हमें सच का दर्शन कराती है और राम हमें न सच का दर्शन कराता है और
ना ही हमें सत्य के प्रति उन्मुख करता है। तो साथियों, आप सभी बने रहिए जागो पंच के साथ। और आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि 22 जनवरी हमारे लिए सच्ची रामायण की सच्ची रात होनी चाहिए और सच्चा दिन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा। बोलो पेरियार जी की जय। जय भीम, जय मंडल।